जब हम आप जाएंगे ऊपर और भी भगवान का दरबार लगेगा। बड़े ध्यान से सुनना, 5 मिनट की बात। उनके दरबान हमें लेने आएंगे कि चलो उनके पास में। ये बात तब हमें ध्यान आएगी कि हम उनके सामने जाने लायक नहीं हैं। तो भगवान पूछेगा कि क्यों नहीं हो, तो सुनो आप कि तूने हमको जग में भेजा निर्मल दे कर काया, बड़ी उजली हुई काया जो 9 महीने यहाँ पेट में बनती है। वो बेहतरीन शिशु पैदा होता है जिसे संसार का कोई गुण या अवगुण पता नहीं होता है। वो केवल माँ का दूध पीता है। वो माँ किसी की बुरा सिखाती नहीं है कि हे पावन परमेश्वर मेरे, तुमने हमें इस दुनिया में भेजा महाराज। ये आपकी खूबसूरत दुनिया है, आपका परिवार है। तूने मुझको जग में भेजा निर्मल दे कर काया, आकर के संसार में मैंने इसमें दाग लगाया। एक बार दाग लग गया, भगवान ने फिर भेज दिया कि जाओ, एक मौका और देते हैं, पूरी जिंदगी जीना, अपने बच्चों को भोजन कराना, अपनी पत्नी की रक्षा करना और एक पत्नी व्रत होके रहना। मेरी भक्ति तुम्हें अपने आप मिल जाएगी। भगवान राम का कहना है ये हम नहीं कह रहे। भगवान राम की भक्ति किसे मिलेगी? जिसने अपनी पत्नी के अलावा दूसरी औरत को केवल बिटिया या अपनी औलाद माना होगा, उसे मिलेगी। बाकी ये क्यों चिल्लाता ना श्री राम, कुछ नहीं हो रहा। ये राम का मंत्र है। तो भगवान ने फिर भेजा। यहां आके हमने क्या किया कि जन्म जन्म की मेली चादर कैसे दाग छुटाऊं, मेली चादर ओढ़ के कैसे अरे द्वार तुम्हारे संसार में बहुत देश है सविता जी। संगीत केवल 2 देशों में बेहतरीन पाया जाता है, एक भारत और दूसरा बताएंगे आप लोग, कलाकार भी बैठे हैं। 2 देशों के अलावा तीसरे देश का संगीत अच्छा नहीं लगा है, एक भारत और अपनो पाकिस्तान। कैसे वो भी अपनों या अपने में से तो कटो हो तो भगवान उसे आज भी दोनों को एक परिवार मानता है और वहां भी शख्सियत पैदा होती है। तो यहां भी एक से एक नगीने देश में पैदा हुए हैं। माननीय लता मंगेशकर जी कैसी सुर सामग्री की, मोहम्मद रफी साहब यहाँ पैदा हुए हैं। एक से एक सुमधुर कंठ पैदा हुए। और हमारे बुंदेलखंड में कछु ऐसे भाई कि बे जो कात के हमसे अच्छो को नहीं गाओ, 6-7 बे 15 बे मिल गए, उन्होंने हमसे राम राम नहीं करी। आज चिंती नहीं है जो कुआ है भाई, राम राम नहीं करी तो क्या मतलब कहा तुम चिंती ना कहा। उम्र में हल्के तो हम कर लेते, उम्र के हल्के हो नहीं तो हम कर लेते, पांव परत के होते पांव पर लेते, हमें कोई शर्म नहीं है। लेकिन ये होश रखना चाहिए क्या
कि निर्मल वाणी पाकर तूने नाम कभी न गाया। उस भगवान की दी हुई आवाज जिसकी दम पे तुम्हारा देश में नाम है, तुम उसके भजन गाने को तैयार नहीं हो। ये निर्मल वाणी पाकर तुमसे नाम न तेरा गाया। उन्नेन मूंद कर हे परमेश्वर हरि कभी न तुमको ध्याया। अब मन बीणा की तारे टूटी, अब क्या राग सुनाऊं। है मैली चादर ओढ़ के कैसे हरिद्वार तुम्हारे भजन खा आप लोग सुन रहे हो। ज्यादा अगर कष्ट हो रहा हो तो इतना ही खत्म कर देता। वो एक अंतरा और गाल है? अच्छा लग रहा सब खा लग रहा हो आत्मा से। देखो जब रही को झेल लियो बाकी हमें तो जो ही काम करने अब हमने तो कॉल कर लो मन कि इन पैरों से चल कर तेरे मंदिर कभी न आया। एक जने से हमने की केदारनाथ हुआ बोली है तो हमारा यार देखो हमारा राजू अबे भी होश में है। 20 रुपया देखो ताली बजाओ राजू के लिए। अरे भैया मोर राग आ गया। राजू कह रहे जो कौन राग में है जो बताओ, क्योंकि उसको पता है वो भी आदमी कलाकार है। रोजा में कि इन पैरों से चल कर तेरे मंदिर कभी न आया। और जहां जहां हुई पूजा तेरी कभी न शीस झुकाया। हे हरिहर में हार के अब तो अरे अब क्या हार चढ़ाऊं। मेली चादर कैसे द्वार तुम्हारे आखिरी बात है कि हमारे हजार गलती हजार पाप वो भगवान फिर भी क्षमा एक पल में कर देता है। क्योंकि रामायण में लिखा है कि सन्मुख हो तो जीव मोय जब ही जन्म कोटि अघनाशय तब ही। भगवान ने कहा कि मेरा स्वभाव ऐसा है। हनुमान जी विभीषण सुग्रीव सुंदरकांड में कह रहे हैं कि जब किसी की आत्मा ध्यान लगा के मेरी आत्मा में घुसती है तो मैं उसके एक पल में कोटि जन्म
कोटि विप्र बद लागे हैं जाऊं आए शरण तजे नहीं था। मैं 1 करोड़ ब्राह्मणों की हत्या करके जो मेरे पास आया होगा उसको भी माफ कर सकता हूं, बशर्ते वो अपने आत्मा से मेरी शरण में आए। ये भगवान राम ने कहा है विभीषण के लिए। आखिरी बात है कि तू है अपरंपार दयालु, शरण सारा जगत संभाले। इसलिए प्रभु जैसा भी हूं तेरा हूं मैं, अपनी शरण लगा ले। क्योंकि भगवान कि छोड़ के तेरा द्वारा हरिहर, अब और कहां मैं जाऊं। मेली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे हर मेली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। मेली चादर